अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ क्लास की। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट कंजुगेट निकालने हैं। अब इन सब के जो है ना, ये जो नीचे दिए गए हैं नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, इनके जो है ना कंजुगेट्स निकालने हैं। अब कंजुगेट्स निकालने के लिए हमने जो है ना, ये पहला हमारे पास नंबर है, इसको हमने डिनोट करना है, लेट करना है जी के इक्वल 2+3 है बेटा, लेट जी इज इक्वल 2+3। अभी इसको जी के इक्वल क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। तो जी इज इक्वल टू 2+3, ये ए प्लस बी एटा की फॉर्म है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा। अब इसका हमने कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए हमने इसके ऊपर जी के ऊपर लगानी है बार। तो ये वाला जो कंजुगेट निकालने का मतलब होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन है उस सिर्फ उसको चेंज कर देना। तो 2+3 एटा, इसको हम चेंज कर देंगे 2-3 एटा में। जस्ट ये इसका आंसर है, जी लेट जी इज इक्वल टू 2+3 आयोटा। और इसका कंजुगेट जब निकालेंगे तो कंजुगेट को किससे डिनोट किया जाता है? जी बार के साथ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम किससे डिनोट करेंगे? इसके ऊपर बार लगाकर। तो जी था, जी बार बन गया, और इसकी वैल्यू के साथ जो आयोटा के साथ, इस आयोटा के साथ प्लस का साइन था, वो किस में चेंज हो गया? माइनस में। याद रखिएगा कि सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है उसने चेंज होना है, जो रियल नंबर होगा हमारे पास वो चेंज नहीं होगा। अब इसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो है हमारे पास, इसको भी लेट करेंगे जी इक्वल टू 3-5 आयोटा। और इसका कंजुगेट निकालने के लिए हमने इसके ऊपर क्या लगा देनी है? बार। बार लगाने से इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये आयोटा के साथ माइनस, ही किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। अब इसी तरह यहाँ पर लेट, नेक्स्ट पार्ट है लेट जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखें इसमें हमारे पास इस ये वाले पार्ट में 2+3 आयोटा था, आयोटा के साथ जो है ना यहाँ पर ऐड हो रहा था एक नंबर, वो था रियल पार्ट। तो इसमें नहीं है माइनस आयोटा के साथ, तो हम उसको ज़ीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो। ज़ीरो माइनस आयोटा, ठीक है जी, ज़ीरो माइनस आयोटा इसको हम लिखेंगे। लेट जी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस आयोटा। अब ज़ीरो ना भी लिखें तो हम माइनस आयोटा जस्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका जो है ना हमने बार लगानी है, जी बार इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह आ गया, और ये माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि आयोटा के साथ जो साइन है उसने चेंज होना है। अब इसके साथ कोई वैल्यू हो, जिस तरह यहाँ पे इस आयोटा के साथ 3 थी, इस आयोटा के साथ 5 था, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस आयोटा के साथ वैल्यू नहीं है तो हम जो है ना इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल हम चेंज करेंगे, चाहे वैल्यू हो इसके साथ या ना हो। तो ये माइनस था, ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। ये इसका आंसर आ गया। अब -3+4 है आयोटा है, इसको भी हम लेट करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू -3+4 आयोटा। अब इसमें देखें दो साइन आ गए हैं, एक हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू के साथ है और एक रियल पार्ट के साथ है। तो इसको तो हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है पीछे के जितने भी पार्ट किए हैं उसमें सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज किया है। तो ये -3 इसी तरह रहेगा, इस आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन किया प्लस का, ये किस में चेंज हो जाएगा? -4 आयोटा बन जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 वाला, -4 माइनस आयोटा। इसको भी हम लेट करेंगे जी के साथ, जी इक्वल टू -4 माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? -4 तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा वाली वैल्यू नहीं है। आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो ये वाला जो माइनस, ये किस में चेंज होगा? प्लस में। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह लेट जी इक्वल टू आयोटा -3 आ गया। अब इसमें देखें उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया कि जी बार इक्वल टू आयोटा -3 जो है वो आयोटा वाली वैल्यू पहले लिख दी है, और 3 जो है वो कहाँ लिख दिया है? बाद में। रियल पार्ट को बाद में लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिया। तो इसमें जो है ना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का ही साइन चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए हम इसको ना लिख सकते हैं, अब रियल पार्ट पहले होता है तो रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं -3। -3 है ना पूरा, ये पूरा जो है वो -3 रियल पार्ट है। अब ये वाला जो आयोटा है ये आता है बाद में, आयोटा वाली वैल्यू कहाँ पर आती है? बाद में आती है। तो हम इस आयोटा को लिख देते हैं बाद में। और अब इसके साथ साइन कौन सा? इस आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं, तो जो इसका मतलब है यहाँ पर क्या साइन है? प्लस का। तो यही साइन प्लस यहाँ पर लगेगा। तो -3 को हमने, ये देखें आयोटा -3 था, हमने इस -3 को उठाकर इधर लिख दिया और आयोटा को उठाकर इधर लिख दिया, और ये बन गया -3 प्लस आयोटा। अब इसका हम जो है ना कंजुगेट निकालेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो -3 प्लस आयोटा जो है, इसका कंजुगेट निकालने के लिए आयोटा के साथ साइन चेंज होता है, -3 ऐसे रहेगा, और इस आयोटा के साथ जो प्लस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अभी मैं ऊपर रियल और इमेजिनरी की बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पे रियल का ना मैंने बताया और ना मैंने इमेजिनरी का बताया, तो अब ये नेक्स्ट पार्ट में बताना चाहिए था मुझे। और यही जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि इनका रियल पार्ट बताएं और इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास होगा, रियल पार्ट है
वन प्लस आयोटा का रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, जो आयोटा के बगैर वैल्यू है ये आयोटा है, ये आयोटा के बगैर है। तो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू कौन सी है, ये वन है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, वन होगा। और इमेजिनरी पार्ट इसमें से क्या होगा, अब देखें आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के साथ जो एक कोफिशिएंट होगा ना वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस आयोटा के साथ तो कोई है ही नहीं नंबर हमारे पास लिखा हुआ, तो जिसके साथ कोई नंबर ना लिखा हो वहाँ पर क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब है इस आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ वन, तो इसी का इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, वन ही है। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट क्या होगा हमारे पास, जो आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो आयोटा वाली वैल्यू कौन सी नहीं है, ये वाली नहीं है, -1, इसका मतलब है इसका क्या है, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है कोफिशिएंट, तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इस तरह यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारे पास, देखें रियल, अब उन्होंने फिर से रिप्लेस कर दिया वैल्यू, आयोटा वाली वैल्यू पहले लिख दी और जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू वो कहाँ लिख दी है, बाद में। तो हमने तो फोकस रखना है अपने रियल पार्ट के ऊपर, कि वो वाला नंबर देखना है कि जो जिसके साथ आयोटा नहीं है, अब वो चाहे इस तरफ लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो, तो हमें उससे जो है ना वो डिस्क्रिएट होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है क्या करना है, आयोटा के बगैर वाली वैल्यू देखनी है। रियल पार्ट वही होता है ना जो आयोटा के बगैर है, तो आयोटा इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, इस आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, तो ये आ गया इसका इमेजिनरी पार्ट -3। इसी तरह यहाँ पर -2 आयोटा लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट इसमें कौन सा है, आयोटा के बगैर वाला, और इमेजिनरी पार्ट का आयोटा के साथ वाला, तो -2 आ गया। रियल पार्ट इसमें, अब देखिए रियल पार्ट यहाँ पर कोई रियल पार्ट नहीं, ये सिर्फ आयोटा के साथ -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो आयोटा की वैल्यू हो गई, तो रियल पार्ट तो इसमें बताया नहीं उन्होंने। तो रियल पार्ट हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है 0, और इमेजिनरी पार्ट इस आयोटा के साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है -3, तो इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। और लास्ट पार्ट है इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसका 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, इसका लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।